तो साथियों, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उनको सदन के अंदर जो बातें रखनी चाहिए वो सदन के बाहर रख रहे हैं। विपक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं। विपक्ष को चिट्ठी लिखने से क्या आरक्षण मिल जाएगा? राजभर समाज एससी एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है। चलो, एससी एसटी आरक्षण का आप प्रस्ताव नहीं ला रहे हो, जिसका आप राग अलाप रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, वो तो विधानसभा के अंदर उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, वो पास होगा। आप चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखते, आप चिट्ठी गृह मंत्री को लिखते, प्रधानमंत्री को लिखते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखते, आप लिख रहे हैं विपक्ष को। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा राजभर समाज के आरक्षण दिलाने की नहीं है। आप सिर्फ राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। यही आपकी मंशा है। आपको तो आरक्षण मिल गया, आप विधायक बन गए, दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिए, आपका तो काम हो गया। लेकिन जो समाज, राजभर समाज झोला ढोया, डंडा उठाया, चंदा दिया, उसके बच्चों को, उन गरीब राजभरों की चिंता आपको जरा भी नहीं है। अब आप गरीब राजभरों की आपको जरा भी चिंता नहीं है। आप सिर्फ दौलत का पहाड़ बनाने के चक्कर में पड़े हैं और राजभर समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश यादव जी के साथ में रह करके आप चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए। क्यों आ गए? भाजपा के साथ किस लिए आ गए? अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए कि राजभर समाज के हक के लिए? राजभर समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए अगर भाजपा के साथ आ गए तो आपको सदन के अंदर प्रस्ताव रखना चाहिए और प्रस्ताव रख करके राजभर समाज के बच्चों का, नौजवानों का भविष्य के लिए आरक्षण पास कराना चाहिए। आप पास नहीं करा सकते हैं तो कम से कम रखिए, तो तभी ना देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो आप रखते ही नहीं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप चिट्ठी लिख रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। तो अब आपका ये जो झूठ बोलने का, राजभर समाज को गुमराह करने का जो ये तरीका है, अब इससे चलने वाला नहीं है। इसका पर्दाफाश होगा और आपकी जवाबदेही तय हो गई है। आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप कहते हैं ना कि ट्रेन पर लोग चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज भी आता है और सारे पैसेंजर भी उतरते हैं। अब आपकी ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज आने वाला है, आ चुका है, और सारे पैसेंजर उतर जाएंगे। यही होने वाला है। इसलिए मैं राजभर समाज के हित में आपसे मैं कहूंगा कि आपने अपना तो काम बना लिया है, लेकिन राजभर समाज के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, राजभर गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए आप विधानसभा में प्रस्ताव लाने का काम करिए। मूर्ख बनाने का काम बंद कर दीजिए। और राजभर समाज के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग इनके ऊपर प्रेशर बनाइए, जिससे विधानसभा में प्रस्ताव रख सकें और आपको आरक्षण मिल सके। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। नमस्कार।